में घटता नामांकन चिंता का विषय। आज राजस्थान पत्रिका के शेखावाटी पृष्ठ पर झुंझुनू जिले के सरकारी विद्यालयों के नामांकन से संबंधित रिपोर्ट छपी। उसमें इस बात का उल्लेख है कि 21 विद्यालयों में शून्य नामांकन है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। और 117 विद्यालय ऐसे हैं जहां 5 से कम नामांकन है। झुंझुनू जिला शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अग्रणीय जिला है और उस जिले के सरकारी विद्यालयों की ये दशा निश्चित रूप से चिंतनीय है। न केवल प्रारंभिक शिक्षा बल्कि माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों में भी सैकड़ों स्कूल इस टाइप के हैं, माध्यमिक शिक्षा के भी, जहां नामांकन की स्थिति बहुत दयनीय है। 50 के आसपास नामांकन उन विद्यालयों में रहा है या उससे भी कम है। तो कुल मिला के अगर पूरे जिले के परिप्रेक्ष्य में हम देखें प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा दोनों में, तो ये 250 से 250 स्कूलें ऐसी हैं जहाँ नामांकन 5, 10 या 50 से कम है। उसमें एलिमेंट्री के स्कूलों की स्थिति ज़्यादा दयनीय है क्योंकि वो दुर्गम स्थानों पर होती हैं और ढाणियों में और छोटे छोटे गाँवों में होती हैं। लेकिन माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों का भी नामांकन लगातार पिछले 4 साल से गिरता ही महसूस हो रहा है। स्पेशली अगर हम बात करें तो पिछले 1-2 साल में कोरोना के बाद में ये गिरावट है, ये ज़्यादा हुई है। यहाँ तक कि सरकार ने, जो पिछली सरकार ने महात्मा गांधी विद्यालय खोले थे, उनमें भी नामांकन में तेज़ी से गिरावट आ रही है। शहरों के विद्यालयों को अगर छोड़ दें हम, हेडक्वार्टर पर जो है या ब्लॉक हेडक्वार्टर पर जो है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और ब्लॉक हेडक्वार्टरों को छोड़ दें हम, तो महात्मा गांधी जो विद्यालय खोले इंग्लिश मीडियम के, उनका भी नामांकन गिर रहा है। उसमें सबसे मेन जो कारण है, अगर हम ये मान लें कि शिक्षा विभाग के अध्यापक ही इसके लिए पूर्ण रूप से दोषी हैं, ऐसा नहीं है। इसके 4-5 कारण और भी हैं। सबसे जो मुख्य कारण है, इसमें सबसे बड़ी गलती प्रशासनिक अधिकारियों की और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की गलती होती है, क्योंकि अध्यापकों को वर्ष भर गैर शैक्षिक कार्यों में लगाए रखते हैं। सबसे कलेक्ट्रेट में, झुंझुनू कलेक्ट्रेट में देख लीजिए या एसडीएम कार्यालयों में देख लीजिए, वर्ष भर सैकड़ों अध्यापकों को ये इंगेज रखते हैं। कभी वर्ष भर चलने वाला बीएलओ कार्य, कभी अन्य किसी कार्य के बहाने से अध्यापकों को ये डेपुटेशन पर रखते हैं। कई बार डाइट में भी काफ़ी अध्यापकों का डेपुटेशन रह जाता है। कई बार निःशुल्क पाठ्य पुस्तक में भी अगर हम देखते हैं तो वहाँ भी डेपुटेशन पर अध्यापक मिल जाएंगे, जबकि इतने अध्यापकों की वहाँ कोई आवश्यकता नहीं होती है। और कलेक्ट्रेट और एसडीएम कार्यालयों में भी सिर्फ चुनाव के समय अध्यापकों की आवश्यकता होती है, वो भी एक सीमित संख्या तक। लेकिन ये तो सैकड़ों और हजारों में की भी शिकायतें, इस बार जो चुनाव हुए थे उसमें बहुत अधिक अध्यापक लगे थे जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। तो उस समय विद्यालय की जो शैक्षिक स्थिति है वो निश्चित रूप से चरमराती है। जब विद्यालय में अध्यापक नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न होंगी। एक दूसरा कारण जो है वो स्वयं जो संस्था प्रधान है वो खुद कालांश नहीं लेते। सबसे जो बड़ी बात जो उभर के आई है, सेकेंडरी स्कूलों, सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के प्रधानाचार्य, ऐसे बहुत कम प्रधानाचार्य हैं जो ईमानदारी से अपने पीरियड लेते हैं। कालांश में जाना उनको अपनी शान के खिलाफ लगता है, कई बार तो ऐसा महसूस भी होता है। बहुत से प्रिंसिपल ऐसे भी हैं जो अपना जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ाते भी हैं। मैं ये नहीं कहता कि सभी नहीं पढ़ाते, लेकिन अधिकतर विद्यालयों में हम जाते हैं तो हमें सुनने को यही मिलता है कि प्रिंसिपल जो हैं वो अपने कालांश नहीं के बराबर लेते हैं, और लेते भी हैं तो अपने विषय के नहीं लेते हैं। जैसे कोई प्रधानाचार्य वो फिजिक्स का है या केमिस्ट्री का है या मैथ का है, तो वो मैथ और फिजिक्स और केमिस्ट्री और अपना जो सब्जेक्ट है हिंदी और इंग्लिश है वो नहीं पढ़ाते हैं। वो क्लास शिक्षा पढ़ाते हैं, स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा पढ़ाते हैं, या अन्य इस टाइप का विषय है जिसका कम महत्व है या उनकी नज़रों में कम महत्व है, वो सब्जेक्ट लेके और अपनी खाना पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है, विद्यालयों में पोषाहार जो बन रहा है वो भी एक बच्चों का और विद्यालय का दोनों का, मतलब उसमें भले ही राज्य सरकार की कुछ भी मंशा रही होगी, बच्चों को पौष्टिक जो गुणवत्तापूर्ण जो आहार उनको खिला रहे हैं उसके पीछे उद्देश्य उनका सकारात्मक रहा होगा, लेकिन वास्तविकता उसमें ये है कि ये किसी अन्य एजेंसी को देना चाहिए और विद्यालय के बाहर ये भोजन बन के आना चाहिए। विद्यालय के अंदर जो भोजन बन रहा है उसमें पूरा का पूरा विद्यालय डिस्टर्ब होता है। उसमें न केवल
और प्रभारी और संस्था प्रधान, बल्कि और भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, इसमें कहीं कहीं शिक्षा व्यवस्था है वो विद्यालय की प्रभावित हुए बिना नहीं रहती है। एक अन्य कारण ये भी है कि जो कर्मचारी जो होते हैं, अध्यापक जो होते हैं, उनके खुद के जो काम हैं, चाहे वो वेतन संबंधी काम हो, एसीपी और स्थायीकरण के काम हो, वो लंबित रहते हैं। उनका ध्यान है वो अपने कामों में एंगेज रहता है, इसलिए इनके नियमित रूप से इनके जो कार्य हैं जो भी हों तुरंत इनके काम हो जाएं, तो एक एकाग्रता के साथ अध्यापक है वो विद्यालय में शिक्षण करवा सकता है। और पांचवा जो कारण है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, वो ये है कि विद्यालयों में राजनीतिक हस्तक्षेप है वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि राजनीतिक हस्तक्षेप अगर होगा विद्यालय में, तो अगर किसी प्रिंसिपल का तबादला अगर कोई नेता विशेष करवा के विद्यालय में लेके आता है, तो वो उस नेता विशेष का एहसानमंद रहता है और उसके दिशा निर्देश से वो चलने लग जाता है। वो विभागीय नियम भूल जाते हैं और उस नेता के इशारे पर काम करने लग जाते हैं, जिससे विद्यालय में गुटबाजी को बढ़ावा मिलता है और विद्यालय की शैक्षिक व्यवस्था प्रभावित होती है। और एक स्थायी और पारदर्शी स्थानांतरण नीति भी का न होना भी इसके लिए बहुत बड़ा एक कारण है। क्योंकि अच्छे अध्यापक हैं, उनको भी किसी प्रकार का कोई मोटिवेशन यहाँ मिलता नहीं है, इसलिए अच्छे अध्यापक हैं वो भी कई बार नर्वस हो जाते हैं कि हमने इतनी अच्छी मेहनत की, हमें कोई शाबाशी देने वाला नहीं है, हमारा कोई उचित जगह स्थानांतरण बिना राजनीतिक डिजाइन के करने वाला नहीं है। तो निश्चित रूप से स्थानांतरण के लिए एक अच्छी पॉलिसी बननी चाहिए और उसमें समयबद्ध ढंग से ट्रांसफर हैं वो अच्छे काम करने वालों की प्रायोरिटी तय हो। और एक जो जैसे सरकार कई बार स्थानांतरण करती है तो उसमें गाइडलाइनें बनाती हैं अपने निर्धारित है, जैसे विडो है, डाइवर्स को प्राथमिकता है, एकल महिला को प्राथमिकता है, असाध्य रोग से पीड़ित लोग हैं उनको प्राथमिकता है, और अन्य और जो कैटेगरी हैं उनको प्राथमिकता देती है। इसके आधार पर अगर कोई स्थानांतरण नीति बनती है तो निश्चित रूप से ट्रांसफरों के लिए राजनीति का जो प्रेशर है वो निश्चित रूप से कम होगा। क्योंकि आज प्राय हम देख रहे हैं शिक्षा विभाग में हर जुलाई में दिमाग में शिक्षक की एक ही बात रहती है कि मैं यहाँ रहूँगा या नहीं रहूँगा, अनिश्चितता के बादल मंडराते हैं। और इसलिए एक स्थायी और पारदर्शी स्थानांतरण नीति जल्द से जल्द अगर आए तो निश्चित रूप से ये जो नामांकन की गिरावट वाली बात है, ये मैं मानता हूँ निश्चित रूप से कि अच्छे अध्यापक और अच्छे वातावरण में अगर विद्यालय में रहेंगे और गैर शैक्षिक कार्यों से मुक्ति अध्यापकों को मिलेगी तो निश्चित रूप से ये जो नामांकन की गिरावट है ये रुकेगी और वापस जैसे 2017 के बाद में सरकारी विद्यालयों में झुंझुनों में नामांकन बढ़ा था वो गति वापस आ सकती है। न केवल सामान्य विद्यालयों में बल्कि जो महात्मा गांधी विद्यालय हैं उनमें भी जो गिरावट आ रही है वो भी निश्चित रूप से रुकेगी। इसलिए इन जो साइड इफेक्ट करने वाले जो बिंदु हैं इन पे गौर करने की आवश्यकता है स्थानीय प्रशासन को भी और स्थानीय शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी।